नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो अपना लेसन चल रहा है केशव दास, उसके कुछ दोहे पद्यांश का वर्णन करेंगे, तो करते हैं उनका वर्णन। रघुकुल कमल दिनेश सुनी ज्योति सकल संसार, क्यों चलही इन शिशुवन पे डारत हो जस भार। आगे शब्द है शिशुवन, ये शब्द है शिशुवन और डारत जस भार। आगे ज्योति सकल, यानी इसमें बताया है भी परशुराम और राम के संवाद हो रहा है, इसका वर्णन दिया है भी। आगे राम परशुराम जिसे कह रहे हैं भी कि भृगुकुल कमल दिने सुनी ज्योति सकल संसार, यानी भृगुवंशी है, भृगुवंशी कमल के सूर्य, आपने जो संसार में यश या कीर्ति या आपने यश प्राप्त किया है, उसे आप क्यों चलिए इन शिशुओं पर डालत हो जसवारिया, क्यों इन शिशुओं पर यानी क्यों इन बच्चों पर आप भार डाल रहे हो। क्योंकि आप अगर इन बच्चों से, इन राजकुमारों से युद्ध करोगे तो आपका यश क्या है, खत्म हो जाएगा। ये राजकुमार आपको पराजित कर देंगे, आप हार जाओगे। इसलिए जो यश आपका है वो यश इनको मिल जाएगा, आपका यश समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप युद्ध करने की जो मंशा है वो इनसे युद्ध न करें। आगे है राम सुगंध संभार, छोड़त हो सर प्राण, देहु हथियारन डारी, हाथ समेतिन बेगी दे। आगे है भी राम परशुराम, राम जी से कह रहे हैं, यानी परशुराम श्री राम भगवान से उनको चेतावनी देते हुए कह रहे हैं भी हे राम, अपने छोटे भाई जो हैं, जो लक्ष्मण है, उसको क्या है संभालो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हो सर प्राण हार, यानी उनके प्राणों का अंत करने वाले, उनके प्राणों को हरने वाले बाण को छोड़ने वाला हूँ, इसलिए अपने भाइयों को संभालो। देहु हथियार डारी, या तो उनसे कह दो अपने हथियार डाल दे, अपने हथियार फेंक दे, अन्यथा वो क्या करके हाथ समेतिन यानी समेतिन बेगी दे, हाथ समेतिन यानी सहित हाथ समेतिन बेगी दे, अपने हाथ काट कर स्वयं अपने हाथ काट मुझे दे दे। आगे है राम का संवाद है, सुनी सकल लोक गुरु जाम तगनी, तब विषि दशेशन की जो अग्नि, सब विषि छाड़ी सहे अखंड, हर धनुष करियो जब खंड खंड। आगे संवाद किसका है, राम का है। राम कह रहे हैं भी सुनी सकल लोक गुरु जाम तगनी, यानी भगवान राम क्रोध आ गया है, भगवान राम को श्री राम क्रोध आवेश में कह रहे हैं भी परशुराम को, हे समस्त लोकों के गुरु परशुराम, आपके पास जितने भी बाण है या तपस्या के जितने भी आप तपस्या के बाणों को उसको क्या करो, एक साथ इकट्ठे असंख्य बाणों को मुझ पर छोड़ दो। लेकिन फिर क्या है भी सब विशिष्ट छाड़ी से अखंड, हर धनुष करियो जब खंड का। और क्या है, जितने भी बाण है तपस्या के बाण है, आप असंख्य बाणों को एक साथ मुझ पर छोड़ दीजिए, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। मैं इतनी क्षमता रखता हूँ कि उनको सहन करने की क्षमता मैं रखता हूँ, और मैंने इन हाथों से शिव धनुष का खंडन किया है, इसलिए मैं इन हाथों से आपके जो असंख्य बाण है उसको निष्फल कर दूंगा। और जो आपके ऊपर फिर क्या, मैं अपने बाणों की दिशा नहीं करूंगा आपके ऊपर, उसके बदले में आपके ऊपर भी वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इन हाथों से क्या किया, शिव धनुष को खंड खंड किया, तोड़ा है। मैं इतनी शक्ति रखता हूँ कि आपके असंख्य बाणों के प्रहार को मैं सहन सकता हूँ, और उसके बदले में आपके ऊपर मैं वार नहीं करूंगा, आपके ऊपर प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि आप जैसे भी हो आप हमारे गुरु हो। आगे है वन में राम। आगे भी जब राम और सीता लक्ष्मण तीनों वन में चले जाते हैं तो उसका प्रसंग है भी, राम लक्ष्मण सीता वन में चले जाते हैं, आगे उसका वर्णन कभी दिया है भी। विपिन मार्ग राम विराजे ही, सुखद सुंदरी सोदर ब्राजे ही, विविध श्री फल मनोफलो, सकल साधन सिद्ध ही ले चलो। आगे है विपिन मार्ग राम विराजे ही, सोदर का अर्थ होता है सगा भाई, ब्राजे ही यानी शोभा पाते हैं, और श्रीफल यानी तपस्या के फल, और सकल साधन सिद्धि यानी जो सिद्धि या साधन या सिद्धि को कहते हैं। आगे है भी विपिन मार्ग राम विराजे, यानी राम जो वन में जा रहे हैं, राम अति सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, उनके साथ क्या है सुखद सुंदरी सोदर ब्राजे ही, यानी उनके साथ सुख को देने वाली सुंदरी सीता है, और उसका जो छोटा भाई है लक्ष्मण उनके साथ है, और विविध सी फल सिद्ध मनोफलो, सकल साधन सिद्ध ही ले चलो। आगे है भी उन तीनों को देख करके, उन तीनों के रूप सौंदर्य को देख करके ऐसा लग रहा है मानो कोई सिद्ध पुरुष अपनी तपस्या को पूर्ण करके, अपनी तपस्या के सफलीभूत होने पर अपने साथ साधन और अपनी सिद्धियों को प्राप्त करके जा रहा हो। वो इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कोई तपस्वी अपनी तपस्या के सफलीभूत होने पर अपने साधन और सिद्धियों को क्या है प्राप्त करके जा रहा हो। आगे है रूप ही देखत मोहे ईस कहो नर हो है, संभ्रम चित्त अरुचे राम ही यो सब बूझे। आगे है भी
राम लक्ष्मण सीता इतने सुंदर लग रहे हैं, यानी राम लक्ष्मण सीता के सौंदर्य को देख करके जो ग्रामवासी हैं वो क्या करते हैं, उनके रूप में उनके मोह में इतने आसक्त हो गए हैं, इनके मोह में उनके मन क्या उन्हीं में ही क्या आसक्त हो गया, उनमें बंध गया है। वो कह रहे हैं भगवान ये इतने सुंदर लोग कौन हैं, ये इतने सुंदर कहाँ से आए हैं। फिर वो अपनी मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए राम से उनका परिचय पूछ रहे हैं। आगे है कौन हो कित ते चले कित जा हो के ही काम जो, कौन की दुहिता बहु कौन की यह काम बामजू, एक गांव रहो की साजन मित्र बहु बंधु बखानिए, देश के पर देश के किंतु बंध की पहचानिए। आगे है विपथिकों और ग्रामवासियों ने क्या है, जब वो राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे थे, पथिकों ग्रामवासियों ने पूछा भी आप कौन हो, यानी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, किस गांव में जा रहे हो, यानी वो वन में जा रहे जंगल में जा रहे हैं। तो वो ग्रामवासी पति कह रहे हैं भी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस काम को किस गांव में जा रहे हो, यानी जो उनके साथ स्त्री थी जो सीता थी, सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भी कौन दुहिता, यानी जो ये स्त्री है ये कौन है, किसकी बहू है, किसकी पत्नी है या किसकी बेटी है। एक गांव, या तुम तीनों एक ही गांव के हो या अलग अलग गांव के हो, या तुम तीनों एक ही गांव के हो या एक ही घर के हो, साथी मित्र बंधु हो, या एक देश प्रदेश के, या तुम एक ही देश के हो या प्रदेश के हो, या फिर तुम क्या रास्ते भर की जो जान पहचान वाले हो, या तुम एक ही देश के हो या अलग देश के हो, या एक ही देश के मानो या फिर क्या प्रदेश के हो, या तुम जान पहचान वाले रास्ते में क्या तुम्हारी जान पहचान होगी इसलिए तुम एक साथ हो, या तुम एक ही देश या एक ही प्रदेश के हो। आगे है भरत के कई संवाद। आगे भरत के कई संवाद आया है, क्योंकि जब राम वन में चले जाते हैं, उनको वनवास मिल जाता है, तो क्या भरत और कई संवाद है इसमें। जब भरत वापस आता है अपने महल में, तब उनसे जो प्रश्न करता है उसके बारे में वर्णन किया है। मातु मातु कहाँ निरप ताज गए, सुलोक ही गयो सुत शोक ले, सुत कौन सो राम कहाँ अबे, वन लक्ष्मण से सिय समेत गए, वन काज कहाँ केवल मोह सुख ताको, कहाँ सुख यामे भे ताको प्रभुता दिख तो को, कहाँ प्रात बिना शीघ्र ही है। इसमें बताया भी मातु कहाँ निरप, अब ये भरत कह रहा है भी अपनी माता से भी मातु कहाँ निरप, यानी माता राजा दशरथ कहाँ है, तात गए इस लोग। उसकी माता ने क्या क्या जवाब दिया, ये तुम्हारे पिता स्वर्ग लोग चले गए हैं। तब भरत ने क्या कहा भी क्यों, किस कारण से, यानी शुद्ध शोक लिए, यानी अपने पुत्र के शोक के कारण। तो फिर उसने कहा भी शुद्ध कौन सा, यानी कौन से बेटे के कारण, कौन से पुत्र के कारण, राम कहाँ है। उसने कहा भी राम, उसने उत्तर दिया किस पुत्र के कारण, राम के कारण। तो उसने कहा भी राम कहाँ है, अब उसने कहा राम कहाँ गए भैया, राम कहाँ गए, वन लक्ष्मण से समेत गए, यानी आप क्या वन चले गए हैं, किसके साथ, लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले गए हैं। वन काज कहाँ कहीं, अब उनका उसने कहा भी वन में उनका क्या काम है, भगवान राम का लक्ष्मण सीता का उनका वन में क्या काम है, केवल मोह सुख। अब कहीं ने क्या कहा, केवल मोह सुख, यानी केवल मेरे सुख के लिए। उसने कहा भी तो को कहाँ सुख पाया मैं, यानी तुम्हारा इसमें क्या सुख है। उसने कहा भी तुमको प्रभुता दिख दो, यानी तुमको प्रभुता दिलाने के लिए, तुम्हारा राजपाट दिलाने के लिए मैंने ऐसे सब कुछ किया। उसने कहा भी तो को दिख, या तुम्हें धिकार है, हे माता तुम्हें धिकार है, तुमने ऐसा अपराध किया, यानी इस कार्य से हम सबको बिना अपराध ही तुमने मार दिया। उसने कहा भी अपनी माता को फटकारते हुए कि तुमको धिकार है, तुमने ऐसा कार्य किया भी, इस कार्य से जो अपराध तुमने किया है, बिना अपराध किया है हम मारे गए, और इसमें जो कलंक मुझे लगा है, ये कलंक मैं जिंदगी भर नहीं मिटा सकता। और इससे भैया राम को और जो भाभी सीता को और अनुज लक्ष्मण को जो हानि होगी, जो क्षति पहुंचेगी, जो भी कष्ट सहने पड़ेंगे, उससे मुझे बड़ी ग्लानि होगी। आगे ये कौन कह रहा है, भरत कह रहा है। आगे है लक्ष्मण क्रोध, मारी डारो अनुज समेत सहित यही खेत आजू, बेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छतर तर,
यही सुख सोखो शोक सभी के उर्को, केशोदास अविलास 20 बसे बास होए, के अंग अंग सो पुत्र जुलको, रघुनाथ जू आज साज सकल छाड़ी ले, भरत ही आजू राजू दे प्रेतपुर को। आगे है लक्ष्मण क्रोध, यानी लक्ष्मण को क्रोध आता है जब भरत अपनी सेना लेकर कर, जब वहाँ राम और सीता लक्ष्मण तीनों बैठे होते हैं तो भरत की सेना आती है तो उसको क्रोध आता है लक्ष्मण को भी। भरत आ रहा है अपने सेना लेकर के, साथ में उसका छोटा भाई शत्रुघ्न है, तो मारी डाले अनुसमेत, यानी मैं क्या करूंगा भरत को और उसके छोटे भाई शत्रुघ्न को क्या कर दूंगा, मैं मार दूंगा या खत्म कर दूंगा। और आज राम सीता जी के साथ बैठे बैठे ये देख लेंगे कि मैं भरत को और शत्रुघ्न को आज उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, और उनके जो सुख हैं उन सुखों को, और जो वन में जो भयभीत प्राणी है उनके दुखों को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। आगे कवि केशव ने वर्णन करते हुए बताया भी लक्ष्मण ने क्या कहा कि रण क्षेत्र मेरे लिए मात्र कौतुक है, और कौतुक के समान ही मैं इसको क्या करूंगा, भरत को उसके छोटे भाई शत्रुघ्न को क्या कर दूंगा, यमलोक पहुंचा दूंगा। और इसके कारण उनकी जो माता है कैकेयी है उसको क्या पुत्र शोक के कारण, जवर के कारण मैं पीड़ित छोड़ दूंगा। आगे है भी कैकेयी को क्या करूंगा, उसके पुत्र शोक के कारण उसको पीड़ित किया, जैसे है वो अपने पुत्र के शोक में पुत्र के शोक के कारण छोड़ दूंगा ऐसे। और रघुनाथ जी को जो साथ, और जो भगवान राम के जो समस्त कार्यों से उसको क्या मुक्त करवा दूंगा, और उन्हें वापस अयोध्या के राज्य दिलवा दूंगा। और जो भरत है, भरत आजू राम राजूदेव पर प्रेतपुर को जो भरत है उसको क्या करूंगा, मैं अयोध्या का जो राज्य वापस अपना ले लूंगा, और जो राम के जो कार्य उनसे मुक्त करा करके अयोध्या का राज्य वापस ले लूंगा। और भरत को क्या करूंगा, मैं यमलोक पहुंचा दूंगा, यानी उसको क्या करूंगा, खत्म करने के बाद जैसे उसको कहाँ का राजा बना दूंगा भी, उसको मैं यमलोक का यानी यमपुरी का राजा बना दूंगा। और मैं क्या करूंगा, उसको युद्ध भूमि में उसको खत्म कर दूंगा, यानी मारने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, यमपुरी में यानी यमलोक चला जाएगा, इसको वहाँ का राजा बना दूंगा। इसलिए इतना क्रोध आया लक्ष्मण को भी, उसने ये नहीं देखा भी अनुज जो शत्रुघ्न उसका भाई था और भरत भी उसका भाई था, लेकिन उसने क्रोध आवेश में इतनी सब बातें कही है। तो ये किस कारण से अभी क्रोध के आवेश में कही है, उसने कहा भी मैं उसको कहाँ का राजा बना दूंगा, भी यमपुर का यमलोक का राजा बना दूंगा। तो आपने कुछ ये विद्यासों का वर्णन किया, तो आज इन दोहों का वर्णन यही समाप्त होता है। आगे भी कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके दोहे हैं उसका वर्णन आपने करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।